जब उनके दुआरे चढ़े तो उनको बुरा ये लगा अजय सिंह के कि चमार वंश हमारे दुआरे चढ़ गए और जरा प्रशासन जो बगल हो जाए तो हम इनको 1 घंटा में चमरौटी खाली कर देंगे। कहा सर तुमको दुआरे पर हम चढ़ गए तो तुमको बड़ा बुरा लगा और तुम्हारा परिवार तुम जो है हमारे बेटवा को मार लिया, बेरहमी से उसको फूंक दिया गया, तुम्हारे घर के 200 मीटर की दूरी पर है हो, तुम क्या घर से देख नहीं रहे हो कि आगे बड़ी है, उसको मारा जा रहा है। हमारा कि कौन वो चोरी से हम चलो मारे नहीं रहे, चला चला जल्दी फेंक दो हमारे प्राण छूट जाए। सर उन लोगों का इतना है कि वो पोस्ट मॉडल तक उनकी अधिकार है, अब पोस्ट मॉडल से जब वापस हुआ तो हमारा अधिकार है, हम अपने इच्छा अनुसार उसके कफन दफन करेंगे। और लोग ये भी कह रहे हैं कि देवी शंकर को 100 को एक भी कफन तक नसीब नहीं हो पाया। हाँ, ये कफन तो हम नहीं दे पाए सर, रात की वजह से हम नहीं दे पाए। लड़का हमारा था लेकिन हम उसको कफन नहीं दे पाए। हमारे साथ अन्याय हुआ तो उसका न्याय मिलना चाहिए और जो है अपराधियों को सजा कड़ी से कड़ी मिले हो और जो अगर वो धमकी आज भी है, अगर उनको फांसी मिल जाती है तो हमको बहुत सुकून है, धन न मिले। देवी शंकर के घर पे है 7 ठाकुरों ने मिलकर आज जिस प्रकार से निर्गम हत्या कर दिया जाता है और वो भी बारी के खेतों में ले जाते हैं और पेट्रोल डालकर जिंदा जला देते हैं। आज उन्हीं के परिवार के लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा सीतानी राम नाम है। अच्छा, क्या कहेंगे जो देवी शंकर को जिस प्रकार से निर्गम हत्या की गई है, क्या कहेंगे उस पर आप? हमारे लड़के को जो है एक बार 9 बजे फ़ोन किया गया, एक बार 9:30 बजे फ़ोन किया गया, उसके बाद 10 बजे वहाँ से यहाँ से ले गए तो वहाँ जो है तो पिलाया खिलाया सब कुछ किया। वहाँ 4-6 जवान रहे तो पीने खाने के बाद 2-4 बहुत जो है अपन ढोआइन फोआइन और बहुत ज़्यादा खेत था उनका, नहीं 5-6 बिस्सा का डांट था। और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगी, 12 के पार हुआ तो दंगा कर लिए तो लड़का जो है देह का बरियार रहा, उसको मारने लगे जब तो एक बार वो लड़ा, जब लड़ा काफ़ी लड़ा, लड़ने के बाद वो 5-6 जवान थे उसको पटक लिया, कोई पाछे से मार दिया, खोपड़ा पत्थर उथल जब गिर गया तो उसका गला दबा के बहुत बेरहमी से मारा गया, बहुत बेरहमी से मारा गया। उसके बाद सर वो उसको जब तक कुछ सांस रही तब तक उसका गला दबाए रहे और जब सांस निकल गई तो उसको पेटकुइयाँ करके और उसको लिया के इन्हें न पेट्रोल छिड़क के उसको फूंक दिया गया। थोड़ा गोल जो है ऐंठन में आ गया तो ऐसे हो गया, जब ऐसे हो गया तो इतनी पौली ये बची और जब पेटकुइयाँ किए तो उसे गला पर चढ़ कर हुमक दिया गया और सब फाट गया। सर हम लोग जो है ये बात जानते नहीं, सुबह जो है जब गुलचाउर हुई तई भा कि अजय सिंह ठाकुर फ़ोन के हैं उसके लड़की के पास कि देख रे काजल तो पापा कहाँ हैं, तो कहा कि पापा हम नहीं जाए संझा गर हैं और करे बाद वो पता नहीं कहाँ हैं। तब से उनका भाई जो है उनका विनय सिंह फ़ोन के हैं, विनय सिंह फ़ोन के हैं कि देख तो पापा कहाँ हैं। उन्हीं का परिवार छोटल का परिवार जो मारे, उन्हीं का मददगार अजय सिंह हैं जो मारे। तो ये सब फ़ोन कहें कि देख तोर पापा तो न हो, कि जब गए देखे तो कहीं हमारे पापा हैं, हमारे पापा हैं तो हम आपसे जानकारी भाई हमारे बेटवा अगर रहा तो हमका कल बाबा कहा दौड़त है, कहीं देवी शंकर भैया है। तो हम लोग गए सारे कहे वो देखा था हमारे बेटवा मेरा रहा, फिर प्रशासन आई गई उनके घरे, प्रशासन दरवाज़ा ढूंढे से नहीं पाए, फिर दोबारा जो है ज़्यादा प्रशासन हो गए। जब ज़्यादा प्रशासन भाई तो उनके खोज में लगे तो बिरादरी हमारे गांव देश का प्रशासन किलाई करके उनके दुआरे चढ़े। जब उनके दुआरे चढ़े तो उनको बुरा ये लगा अजय सिंह के कि चमार वंश हमारे दुआरे चढ़ गए और जरा प्रशासन जो बगल हो जाए तो हम इनको 1 घंटा में चमरौटी खाली कर देंगे। कहा सर तुमको दुआरे पर हम चढ़ गए तो तुमको बड़ा बुरा लगा और तुम्हारा परिवार तुम जो है हमारे बेटवा को मार लिया, बेरहमी से उसको फूंक दिया गया, तुम्हारे घर के 200 मीटर की दूरी पर है हो, तुम क्या घर से देख नहीं रहे हो
कि आगे बढ़ी है, उसको मारा जा रहा है। अच्छा, देवी शंकर के पत्नी भी बताया जा रहा है 5 साल पहले कोरोना काल में खत्म हो गई थी। कोरोना काल में वो खत्म हो गई, कोरोना में नहीं मरी, वो बीमार ज्यादा दिन से चल रही, उस समय खत्म हो गई। अच्छा, अब क्या चाहते हैं पीड़ित हम ये परिवार? चाहते हैं सर कि हमको न्याय मिले, मन्ना चाहिए हमको बस, और कुछ नहीं। हमारा संघ प्रशासन भी दे रहा है, आप लोग भी दे रहा है, जितना विधायक संसद आए हैं वो हमारा दे रहा। हमारा यहाँ निवेदन है कि हमारे साथ अन्याय हुआ तो उसका न्याय मिलना चाहिए, और जो है अपराधियों को सजा कड़ी से कड़ी मिले हो और जो अगर वो धमकी आज भी है, अगर उनको फांसी मिल जाती है तो हमको बहुत सुकून है, धन न मिले हमको सुकून है। एक चीज और कहेंगे, 24 घंटे के अंदर करछना प्रशासन ने 7-8 लोग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? जेल भेज दिया गया, हमको नॉलेज हमारा जो वहाँ का कहती जी ये हो गवाही भाई है जौन जी हम लोग गए रहे, तो यही खातिर प्रशासन लाई गई कि आप लोग गवाही दे देवे तब तो हम इन लोगों को चालान कर देंगे। जी। तो हम लोग गए हैं, उसके बाद चालान जी। किए, हमारी प्रशासन जो है उसको चालान किया। अच्छा, एक सवाल और करेंगे। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि देवी शंकर की जो शव था वो रात में अंतिम दाह संस्कार कराया गया, ये कहाँ तक बात सही है? हाँ, ये संस्कार कराया गया। हम जो है जब कोई चीज़ झूठ नहीं बोल रहे तो प्रशासन ये हमको सुझाव दिया, हम तो एग्री रहे कि हम सुबह ले जाएंगे, लेकिन प्रशासन का कहना रहा कि चीर फाड़ किया गया है, बहुत गंदी दे देगा, दुनियादारी है, इससे कारण आपको हित मिलेगा। जो होना था तो हो रहा है और होगा भी, तो ऐसा करिए कि इसको ले चलिए। हमको फिर भी नहीं माने प्रशासन। कुछ देर में जो हमारे भैया जी को समझाया बुझाया, जब उनका पिता तैयार हो गया कि चलो ठीक है, प्रशासन का कहा नहीं मानेंगे तो कल प्रशासन भी हमारा कहा नहीं मानेगा। अगर आज उनकी हम कहा नहीं मानेंगे तो कल प्रशासन ही हमारी रक्षक ही है। अगर वो नहीं हम कहा न माने तो न मान, कहाँ चलो ठीक बा, हम कहा चलो ठीक बा, ले गए सर वहाँ जगह हमारा कफन दफन लकड़ी ईंधन दिया, सब कुछ दिया। थोड़ा एक सवाल और है, क्या हिंदू धर्म में क्या शव को रात को जलाया जा सकता है? जलाया नहीं जाता। हम लोग जो है रात में नहीं ले जाएंगे, हमारा कि कौन वो चोरी से हम चलो मारे नहीं रहे कि ले चला जल्दी फेंक दो हमारा प्राण छूट जाए। सर उन लोगों का इतना है कि वो पोस्टमार्टम तक उनकी अधिकार है, और पोस्टमार्टम से जब वापस हुआ तो हमारा अधिकार है। हम अपने इच्छा अनुसार उसके कफन दफन करेंगे। और लोग ये भी कह रहे हैं कि देवी शंकर को शव को एक भी कफन तक नसीब नहीं हो पाया। हाँ, ये कफन तो हम नहीं दे पाए सर, रात की वजह से हम नहीं दे पाए। लड़का हमारा था लेकिन हम उसको कफन नहीं दे पाए। देखिए, चाचा ने जो बात बोली है ये दिल को देखकर कलेजा सा फट जाता है। आखिर देवी शंकर को जो कफन देना था, पूरे रिश्तेदार नातेदार सब लोग थे, वो दे नहीं पाए, और आखिर देवी शंकर के शव को ऐसे ही अंतिम दाह संस्कार करा दिया गया बिना कफन के। आखिर पीड़ित परिवार आज ये भी कह रहा है कि योगी जी की सरकार में उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और उनको फांसी की सजा हो जाए तो इससे अच्छी। आज़ादी की पहले जो आज़ादी मिली है, जब से आज़ादी मिली है, आज पहला घटना है कि एक गरीब को मार के जला दिया गया। जी। अच्छा, आज पहली बार ऐसा है पूरा ये हुआ है? पहली बार हुआ है। जी जी, क्या कहेंगे आप इस मामले को लेकर? हम तो घर पे नहीं थे सर, हम कल शाम को कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो उनको खाली फांसी की सजा होना चाहिए सर। जी। ऐसा कारखानी अगले जन्म में किसी हमारे बस्ती में होना नहीं चाहिए। हमारे नहीं, पूरे जो है पूरे हमारे बस्ती में किसी पूरे जिला में नहीं होना चाहिए ऐसा। जी। आज जैसे पहली बार जो मेरे गांव में घटना हुई है, ऐसा कभी कोई गांव में ना हो, मेरी कहना यही है। अच्छा, प्रशासन आपकी पूरी मदद कर रहा है एकदम? हाँ, पूरी मदद कर रहे हैं प्रशासन। प्रशासन मेरी मदद पूरी कर रही है। जब से मैं आया हूँ मैं देख रहा पूरी गांव में मेरी प्रशासन छाए हुई है। जी। देखिए, पीएससी तैनात कर दी गई है इस गांव में, और प्रशासन करछना थाने के प्रशासन और पूरे क्षेत्र के जितने भी थाने हैं। जी, हमारा कहना यही है, जैसे मेरे भाई को जी उस लोग मौत के घाट उतारे हैं, वैसे उन लोगों को मौत होना चाहिए। जी, तभी आप लोग को सुकून मिलेगा। तभी हम लोगों को सुकून मिलेगा। हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जैसे हमारे भाई को मौत के घाट उतारा गया वैसा होना चाहिए। जी जी, बस हो गया। तो आप लोगों से उम्मीद करेंगे, आप लोग कमेंट जरिए बताइएगा कि देवी शंकर के परिवार को किस प्रकार से न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।